जमीनी विवाद में फंसे द ग्रेट खली, अधिकारियों पर मिली भगत कर गड़बड़ी के आरोप, मुख्यमंत्री से लगाई इंसाफ की गुहार। WWE फेम दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली इन दिनों अपने ही गृह जिला सिरमौर में जमीनी विवाद में फंसे हुए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता कर उन्होंने जमीनी विवाद से जुड़े मामलों पर पांवटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों पर मिली भगत कर उन्हें परेशान करने के आरोप भी लगाए हैं। पांवटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा पर ग्रेट खली ने बड़े लोगों के साथ मिलकर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर SDM गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मिलकर भी इस मामले की शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाएंगे। ऋषभ के खिलाफ तो मेन चीज क्या है कि ऋषभ के खिलाफ तो जांच दूर की बात है, क्योंकि सब लोग उस पे काफी लोग उस पे इन्वॉल्व है। जो जांच करने वाले हैं वो भी उस पे इन्वॉल्व लग रहे हैं। मेरे को कैसे जांच कर पाएंगे प्रॉपरली। और हमारा जो पांवटा है एक देवभूमि की धरती है और वहां पर बड़ा अफसोस होता है मतलब कि गुरु पीरों की धरती कि ऐसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं। अगर कोई आवाज उठाए तो उनको मतलब इग्नोर करना और उनको एक ऐसा इंडिकेट देना कि भी हम यहाँ पर अफसर है, हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि पांवटा बहुत छोटा सा एक शहर है, वहां पर क्या है कि एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। तो वो लोग क्या है कि जो मेन वहां पर अफसर है वो उसी को बस एक दूसरे को मैनेज करते हैं कि तू मेरे को नहीं बोलना, मैं तेरे को नहीं बोलूंगा। सारा पांवटा मतलब ऑलमोस्ट मतलब उनने बेच के खा गए। इतना बड़ा एक वहां पर जो शहर है, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोलता है कि अच्छे काम कर रहे। खास करके रेवेन्यू पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि इतना उन्होंने बांध के रखा है सारा, जैसे बोलता ना कि रेवेन्यू प्रशासन की भी उससे ऊपर उनको लगता है कि हम सुपर पावर है। तो मैं सोचता हूँ ये सोचता हूँ मैं कि आप अफसर जरूर होंगे, लेकिन जो संविधान से ऊपर आप भी नहीं है। आप संविधान के अंदर आते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों की आवाज है जो इग्नोर करते हैं और दबा देते हैं। इसलिए आज मैं शिमला पे आया हूँ कि भी यहाँ पर ताकि मतलब उन तक मैसेज पहुँचे कि यार आप संविधान से ऊपर नहीं है। आप अफसर ही है लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है। तो ऐसे काम करते हैं। बंदा ने अगर किसी व्यक्ति ने प्रूफ लाना हो, कहाँ जाता है? तहसील पे जाता है ना, प्रूफ लेने तहसील पे जाता है, वहां से मोहरे लगाते हैं, प्रूफ बनता है। वो क्या है कि वो अपने प्रूफ बना देता है तो औरों पे मिटा देते हैं। अगर हम लोग कोई भी जाए, ऑफिस में जाए, SDM के पास जाए तो और उनको लिख के देगा तो नीचे लिख के मतलब वो कचरे पे डालते हैं। वो कोई सुनवाई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे पे ब्लेम डालेंगे, एक दूसरे के सिर पे डाल दिया, दूसरे ने दूसरे के सिर पे डाल दिया, तो बंदा क्या करता है? थक के बैठ जाता है। जो हमारा जो मीडिया है बहुत एक सक्षम मीडिया है, तो आपके थ्रू में ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं ताकि उन तक पहुंचे, उन पे जांच कार्रवाई होए और जो वहां पर जो जांच करने वाले अधिकारी है उनको चेंज किया जाए, दूसरी एक कमेटी बनाई जाए और ताकि मतलब प्रॉपरली जांच करे। राणा जी पूरा एक जो डीलर है क्यों इसमें ये कर रहे, इतना क्यों कर रहे, पूछना चाहिए मतलब उस चीज को। हम लोग मौके पे जाके चिल्ला के बोलते थे कि सर ये जो जमीन है
पुश्तैनी है। यहाँ पर 12 साल से हमें और कम से कम 100 साल से ये माता जी वगैरह जिनसे हमारे पास भी आई है और भी इनके पास बची है, इन सबको वहाँ से उठा के मतलब आउट कर रहे हैं। पार्टीशन में गड़बड़ हो गया, तकसीम में गड़बड़। पार्टीशन में बुलाया नहीं सर किसी को। हम लोग वहाँ इतने 15 साल से बैठे हैं, कोई डिस्प्यूट। डीसी साहब से भी मिले थे, कौन इंक्वायरी कमेटी थी? डीसी साहब को हम मिले थे। डीसी साहब ने बताया कि भी म्युनिसिपल में जांच के आदेश देती हूँ, तो उन्होंने मतलब जांच के आदेश दिए हैं एसडीएम को। एसडीएम क्या है कि मतलब जैसे बोलते ना, वो तो खुद ही लड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, मतलब वो तो खुद ही उसमें लिप्त है। मतलब वो तो अगर सही रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार फंसता है, गलत रिपोर्ट करता है तो तहसीलदार उसके सिर पे डंडा मारेगा। वो बोलेगा कि भाई मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, मलाई खाने के लिए तो आप भी थे, आपको और आज मेरे को फंसा रहे। तो इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भी वहां पर कमेटी और नहीं बननी चाहिए, और ताकि प्रॉपरली जांच हुए, जस्टिफाइड मिले, ताकि सारे को जितने लोग सताए हुए हैं। ये माता जी से पूछो भी कब से बैठे हो, उनको बोलते तुम्हारा तो है ही नहीं यहाँ पर। सर गलत एक आदमी के साथ नहीं, 100 आदमी है। अगर मेरा कहने का मतलब ये, एक आदमी के साथ नहीं किया, 100 के साथ, इन सब के साथ गलत हुआ है, ये बताएगी अब। अगर कोई तथी में कभी गलत कटे तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। आज ऋषभ ने तथी में काटे, अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे हम, तो ये 2 साल 10 साल के बाद वो भी पुराने हो जाने हैं। तो उसको दुरुस्त तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पुराने जो तथी में काटे उसको दुरुस्त करना चाहिए। तहसीलदार का काम ही होता है कि सबकी सहमति होनी चाहिए। खाली जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ एक अधिकारी के खिलाफ है या पहले से ऐसा हो रहा है? देखो, मेन सरदार तो एक ही है, मेन बंदा तो एक बोलूंगा मैं, क्योंकि तहसील उसके अंदर आती है। बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है, जब उसकी जांच होगी तो वो बताएगा भी कौन कौन और इन्वॉल्व है उस पर। कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई? ये बताओ, ये फर्जी साइन दिखाना, ये फर्जी साइन है जी। जब आपके साथ ही धोखाधड़ी है तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? सर ये साइन बिल्कुल फर्जी साइन है जी, इनको दिया है। घटो घट मैं कहूंगा कि भी 100 बंदा होगा, 100 बंदा। यहाँ तो लोग आ नहीं पाए, कुछ रास्ते पे आ रहे हो। बताया कि भी 12 बजे का टाइम दिया था आपको, थोड़े लेट हो गए धुंध के कारण, तो लेट हो गए थे। कुछ लोग और आ रहे हैं, जितने हम पहले आ गए थे। मैं चलो आप तो अपना मैसेज दे देते हैं। ये बताओ जी, के साथ भी गलत हुआ, कोई मेरे साथ भी गलत। बैठे बता दो आप। आप यहाँ शिमला में आए, खलील जी